हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कूल क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम राजपूत राजवंशों से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, प्रश्नों पे जाने से पहले सबसे पहले हमारे मन में सवाल उठता है, भारत में राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति कैसे हुई। देखो, वर्धन वंश के समय उत्तर भारत में हर्षवर्धन के साम्राज्य का विस्तार था। ठीक है, और हर्षवर्धन का जो शासन काल था 606 ईस्वी से 647 ईस्वी। ठीक है, 606 ईस्वी से 647 ईस्वी के बीच हर्षवर्धन उत्तर भारत में एक महान शासक के रूप में शासन कर रहा था। ठीक है, देखो, जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई उसके बाद जो हर्षवर्धन का जो विशाल साम्राज्य था उस पे कोई भी योग्य शासक शासन नहीं कर पाया। ठीक है, फलस्वरूप क्या हो गया, वो काफी सारे टुकड़ों में विभाजित हो गया। अब हर टुकड़ों में अलग अलग राजा शासन करने लग गया। ये छोटे छोटे राजा क्या करते थे, आपस में लड़ते थे। तो इन छोटे छोटे रजवाड़ों को क्या कहा गया, राजपूत राजवंश कहा गया। देखो, थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हम। जैसे ये वाला विशाल बाग है, ये हर्षवर्धन का साम्राज्य है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद क्या हो गया, इसके टुकड़े होने स्टार्ट हो गए। ठीक है, ये देखो, इसके टुकड़े होने स्टार्ट हो गए। ठीक है, यहाँ का अलग राजा बन गया, यहाँ का अलग राजा बन गया, यहाँ का अलग राजा बन गया, हर टुकड़ों का अलग अलग शासक बन गया। तो ये जो छोटे छोटे राज्यों के शासक थे इन्हीं को राजपूत राजवंश कहा गया। और इसका जो उदय हुआ वो कब हुआ, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच राजपूत राजवंशों का उदय। अब प्रश्नों पे जाने से पहले हम थोड़ा राजपूत राजवंशों को देख लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश, गढ़वाल राठौर वंश, चौहान वंश, मालवा का परमार वंश, चंदेल वंश, सोलंकी वंश, गुजरात के चालुक्य शासक भी कहा गया जिनको, कलचुरी वंश या चेदी वंश, सिसोदिया वंश। ठीक है, देखो, आज हम मुख्यतः इन वंशों से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन आता है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। ए नागवट प्रथम, बी मिहिर भोज, सी महेंद्रपाल, डी राजशेखर। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागवट प्रथम था। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें, गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था। ए नागवट प्रथम, बी मिहिर भोज, सी महेंद्रपाल, डी राजशेखर। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक मिहिर भोज था। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। आगे बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन आता है इसमें, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था। ए महेंद्रपाल, बी नागवर द्वितीय, सी यशपाल, डी मिहिर भोज। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक था वो था यशपाल। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन आता है इसमें, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था। ए यशोवर्मन, बी विश्वनाथ, सी वैद्यनाथ, डी ननुक। तो चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, ननुक था। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। आगे बात करते हैं, पांचवा क्वेश्चन आता है इसमें, चंदेल वंश के शासकों का शासन क्षेत्र कहाँ था। ए बुंदेलखंड, बी उत्तराखंड, सी तंजौर, डी कांची। तो चंदेल वंश के शासकों का शासन क्षेत्र कहाँ था, बुंदेलखंड। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। छठवां क्वेश्चन आता है इसमें, विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था। ए यशोवर्मन, बी दंग, सी ननुक, डी यशपाल। तो विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था दंग ने। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। आगे बात करते हैं, सातवां क्वेश्चन आता है इसमें, चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था। ए यशपाल, बी दंग, सी यशोवर्मन, डी परमर्दिदेव। तो जो चंदेल वंश का अंतिम शासक था वो कौन था, परमर्दिदेव। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। आठवां क्वेश्चन आता है इसमें, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था। ए चंद्रदेव, बी गोविंद चंद्र, सी जयचंद्र, डी सोमचंद्र। तो गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रदेव। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। गढ़वाल वंश का एक और नाम है क्या, राठौर वंश। ठीक है, राठौर वंश। आगे बात करते हैं, नौवां क्वेश्चन आता है इसमें, चंदावर का युद्ध किन किन शासकों के मध्य हुआ। ए मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, सी मोहम्मद गौरी और चंद्रदेव के बीच, डी मोहम्मद गौरी और गोविंद चंद्र के बीच। तो जो चंदावर का युद्ध हुआ था वो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। और यह युद्ध कब हुआ था, यह हुआ था आपका 1194 ईस्वी में। ठीक है, 1194 ईस्वी में हुआ था और जयचंद मारा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है इसमें, गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था। गढ़वाल यानी राठौर वंश भी कहते हैं इसको। ए गोविंद चंद्र, वी वासुदेव, सी जयचंद, डी जयवर्मन।
तो गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? जयचंद। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। आगे बात करते हैं, 11वां क्वेश्चन आता है इसमें, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? ए वासुदेव, बी यशपाल, सी देवपाल, डी विशलदेव। तो चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। 12वां क्वेश्चन आता है इसमें, चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? ए विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव, बी वासुदेव, सी पृथ्वीराज चौहान, डी यशपाल। तो चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। आगे बात करते हैं, 13वां क्वेश्चन आता है इसमें, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? ए मोहम्मद गौरी व जयचंद, बी मोहम्मद गौरी व चंद्रदेव, सी मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान, डी मोहम्मद गौरी व वासुदेव। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1191 ईस्वी में। ठीक है, 1191 ईस्वी में हुआ था और इसमें जो पृथ्वीराज चौहान था उसकी जीत हुई थी। ठीक है, मोहम्मद गौरी हारा था इस युद्ध में। देखो 1192 में क्या हुआ? फिर से तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। ठीक है, 1192 ईस्वी में किस किस के बीच हुआ? सेम मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही हुआ। ठीक है, और इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। ठीक है, 14वां क्वेश्चन आता है इसमें, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? ए पृथ्वीराज चौहान, बी विग्रहराज चतुर्थ, सी जयचंद, डी राजशेखर। तो चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? जयचंद था। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। आगे बात करते हैं, 15वां क्वेश्चन आता है इसमें, परमार वंश का संस्थापक कौन था? ए कीर्तिवर्मन, बी उपेंद्र राज, सी राजा भोज, डी संग्राम राज। तो परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र राज था। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। 16वां क्वेश्चन आता है इसमें, परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ए उपेंद्र राज, बी राजा भोज, सी संग्राम राज, डी सूर्यवर्मन। तो परमार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? राजा भोज। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। आगे बात करते हैं, 17वां क्वेश्चन आता है इसमें, पृथ्वीराज रासों के रचनाकार चंद्रवरदाई किसके दरबार का राजकवि था? ए यशपाल, बी राजा भोज, सी उपेंद्र राज, डी पृथ्वीराज चौहान। तो जो चंद्रवरदाई था वो पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं। ठीक है, और चंद्रवरदाई ने किस चीज की रचना की? पृथ्वीराज रासों की रचना की। 18वां क्वेश्चन आता है इसमें, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? ए मूलराज प्रथम, बी संग्राम राज, सी भीम प्रथम, डी जयसिंह। तो सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। आगे बात करते हैं, 19वां क्वेश्चन आता है इसमें, मूलराज किस धर्म का अनुयायी था? ए बौद्ध धर्म, बी शैव धर्म, सी जैन धर्म, डी इस्लाम धर्म। तो मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। 20वां क्वेश्चन आता है इसमें, सोलंकी वंश के किस शासक के शासनकाल में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था? ए मूलराज प्रथम, बी जयसिंह सिद्धराज, सी भीम प्रथम, डी भीम द्वितीय। तो जब भीम प्रथम का शासनकाल था तो उस टाइम मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं, 21वां क्वेश्चन आता है इसमें, सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? ए जयसिंह सिद्धराज, बी भीम द्वितीय, सी जयचंद, डी चंद्रदेव। तो सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? भीम द्वितीय था। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। 22वां क्वेश्चन आता है इसमें, सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? ए राणा कुंभा, बी महाराणा प्रताप, सी राणा सांगा, डी जयदेव। तो सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? महाराणा प्रताप था। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। आगे बात करते हैं, 23वां क्वेश्चन आता है इसमें, सिसोदिया वंश के शासकों का शासन किस क्षेत्र पर था? ए मेवाड़, बी उज्जैन, सी तंजौर, डी बुंदेलखंड। तो जो सिसोदिया वंश था उनका शासन किस क्षेत्र पर था? मेवाड़। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। और मेवाड़ कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है आपका राजस्थान में। ठीक है, 24वां क्वेश्चन आता है इसमें, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 1776 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ? ए पानीपत का युद्ध, बी तराइन का युद्ध, सी चंदावर का युद्ध, डी हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 18 जून 1776 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। आगे बात करते हैं, 25वां क्वेश्चन आता है इसमें,
किस सिसोदिया शासक ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? ए महाराणा प्रताप, बी राणा कुंभा, सी राणा संग्राम सिंह, डी पृथ्वीराज चौहान। तो सिसोदिया शासक जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया वह कौन था? राणा कुंभा। बी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। 26वां क्वेश्चन आता है इसमें, 1518 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? ए पानीपत का युद्ध, बी हल्दी घाटी का युद्ध, सी चंदावर का युद्ध, डी खतौली का युद्ध। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है? खतौली का युद्ध। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। आगे बात करते हैं, 27वां क्वेश्चन आता है इसमें, कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? ए कोकल, बी कर्णदेव, सी मयूर शर्मन, डी सोमवर्मन। तो जो कलचुरी वंश था उसका संस्थापक कौन था? कोकल था। ठीक है, देखो आज हमने राजपूत राजवंशों के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनके बारे में पढ़ा। तो आज हमने मुख्यतः वंशों के संस्थापक और वंश का अंतिम संस्थापक ये क्वेश्चन ज़्यादा पड़े हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं तो इस वजह से हमने इस वीडियो में ज़्यादातर यही क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। फिर भी अगर आपको विस्तार पूर्वक जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के लिंक मिल जाएंगे या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। देखो अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं लगातार ऐसी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।